जय श्री रेडियो विष्णु भगवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि आप इन दिनों हमारे चैनल के माध्यम से इस महान पुराण को सुन रहे हैं, गरुड़ पुराण को, और अभी तक हमने अपने 159 अध्याय पढ़ लिए हैं और वो सारे अध्याय हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है गरुड़ पुराण के नाम से, उस पर अपलोड हो चुके हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे पिछले अध्याय नहीं सुने हैं वो वहाँ पर जाके सुन सकते हैं। तो आज का हमारा अध्याय 159वां है। उस अध्याय को आरंभ करने से पहले इस महान पुराण में जो दी हुई स्तुति है श्री हरि की, उस स्तुति को करते हैं। उसके बाद हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए स्तुति आरंभ करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव शर्मम देव देव। जय श्री हरि। तो आइए अब हम अपने अध्याय का नाम जान लेते हैं। तो हमारे अध्याय का नंबर है 160 और नाम है गणपति मंत्र का औषधि योग, औषधिक योग तथा शोथ, अजीर्ण, विसूचिका और पीनस आदि विविध रोगों के उपचार। तो इस अध्याय को आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि गणपति मंत्र का औषधिक उपचार क्या है। तो जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करें ताकि और सभी को भी इस महान पुराण सुनने का मौका मिले। तो आइए श्री का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, ओम गंग गणपतये नमः। भगवान गणेश का यह मंत्र धन और विद्या प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का 1008 बार जप करने के बाद अपनी शिखा को बांधने वाला व्यक्ति वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। 100 बार इस मंत्र का जप करने वाला प्राणी अन्य लोगों का प्रिय बन जाता है। काले तिलों को घृत में मिलाकर इस मंत्र से 1008 आहुतियां देने से मात्र 3 दिन में राजा वश में हो जाता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि को उपवास रखकर मनुष्य यदि विधिवत विघ्नराज गणेश का पूजन करे और तिल तथा अक्षत को मिलाकर 1008 बार उन्हें आहुति प्रदान करे तो वह युद्ध में अपराजित होता है, मतलब उसको हार नहीं होती और सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। उपर्युक्त मंत्र का 1008 अथवा 108 बार जप करके अपनी शिखा बांधने वाला प्राणी राजकुल तथा वाद विवाद के व्यवहार में विजय प्राप्त करता है। भृंगराज, सहदेई, वचा और श्वेत अपराजिता नामक औषधियों के रस का तिलक करके मनुष्य तीनों लोग वश में कर सकता है। काक जंघा का मूल और दूध का मिश्रित पान शोथ रोग का विनाशक है। अश्वगंधा, नागबला, गुड़ तथा उड़द मिलाकर खाने वाला पुरुष वैसे ही रूप सौंदर्य से युक्त हो जाता है जैसे युवकों का नवयुवक सौंदर्य होते हैं। हे रुद्र, लोह चूर्ण और त्रिफला चूर्ण का मधु के साथ प्रयोग करने से परिणाम नामक शूल का विनाश होता है। हे वृषध्वज, हींग, काला नमक और सौंठ, इन औषधियों के क्वाथ का पान सभी प्रकार के शूलों का अपहारक है। समुद्र लवण से युक्त अपामार्ग की जड़ का सेवन करने से अजीर्ण शूल नष्ट हो जाता है।
हे रुद्र, बरगद की जटाओं का अंकुर चावल के जल में घिसकर मट्ठे के साथ पीने से अतिसार रोग दूर होता है। अंकोल की जड़ को आधा कर्श लेकर चावल के जल में पीसकर पान करने से सभी प्रकार के अतिसार तथा ग्रहणी नामक रोगों का विनाश होता है। काली मिर्च 1 भाग सौंठ, 2 भाग कुटजकी छाल, छाल का चूर्ण 4 भाग गुड़ में मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से ग्रहणी नामक रोग दूर होता है। हे शिव, श्वेत अपराजिता की जड़, हल्दी, सिक्त, चावल, अपामार्ग मतलब चिचड़ा और त्रिकटु, त्रिकटु में आते हैं 3, काली मिर्च, सौंठ और पिपली, ये 3 आते हैं त्रिकटु में, नामक इन औषधियों को पीसकर वटी बना लेना चाहिए। यह वटी निस्संदेह विसूचिका नामक रोग का विनाश करती है। हे भूतेश, त्रिफला, अगरू, शिलाजीत और हरितकी को समान भाग में लेकर इनके मिश्रित चूर्ण को मधु के साथ मिलाकर सेवन करने से सभी प्रकार के प्रमेह रोग नष्ट हो जाते हैं। मदार का दूध 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर, तिल का तेल 1 प्रस्थ अर्थात 4 सेर, मैनसिल, काली मिर्च तथा सिंदूर 1-1 पल अर्थात 8-8 तोले का चूर्ण बनाकर तांबे के पात्र में रखकर उसको धूप में सुखा लें। स्नूही, थुहड़, सेहुड़ का दूध और सेंधा नमक मिलाकर इसका सेवन करें तो सूल रोग दूर हो जाता है। त्रिकटु में फिर आप जानेंगे, त्रिकटु में 3 औषधियां आती हैं, काली मिर्च, सौंठ और पिपली। त्रिफला में आती त्रिफला नक्मा, कंजा, तिल का तेल, मैनसिल, नीम की पत्ती, चमेली का पुष्प, बकरी का दूध, बकरी का मूत्र, शंख नाभि और चंदन को एक में ही घिसकर बनाई गई बत्ती से नेत्रों में अंजन लगाने से पटल, काच, पुष्प तथा तिमिर आदि रोग दूर हो जाते हैं। मधु से युक्त बहेड़े का चूर्ण श्वास रोग का विनाशक होता है। मधु तथा सेंधा नमक से मिश्रित पिपली और त्रिफला का चूर्ण सभी प्रकार के रोगों से उत्पन्न होने वाले ज्वर, श्वास, शोथ तथा पीनस के विकार को दूर करता है। देवदारू वृक्ष की छाल के चूर्ण को 21 बार बकरी के मूत्र से भावना देकर सिद्ध करना चाहिए। इसका अंजन करने से रतौंधी, पटलता और रोमपतन नामक रोग दूर हो जाते हैं। हे रुद्र, केतकी, हल्दी, आंवला तथा वचा मतलब वच को दूध के साथ पीसकर अंजन बनाना चाहिए। इस अंजन के प्रयोग से नेत्रों के सभी रोग विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव, काक जंघा तथा सहजन की जड़ को मुख में रखने या चबाने से दांतों में लगे हुए कीड़ों का निश्चित ही विनाश होता है। तो ये हमारा आज का अध्याय था, जो गणपति मंत्र औषधियों की तरह काम करता है। ठीक है, तो इस अध्याय को हमने आज समाप्त कर लिया है। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देंगे। अब हमारा जो अगला अध्याय है उसको हम बता देते हैं इसी वीडियो में। उसका नाम है प्रमेह मूत्र निरोध, शर्करा, गंडमाला, भगंदर तथा अर्श आदि रोगों का निदान। अब इस निदान के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इन सभी का निदान क्या है। ठीक है, उसके बाद अब हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब हमारे पिछले जो अध्याय बने हुए हैं इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आप उनको सुन सकते हैं। जय श्री का नाम लेकर आप सभी को नमस्कार।